नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू। तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? ऑफसेट के द्वारा नहीं, बल्बिल के द्वारा नहीं, रनर के द्वारा नहीं, तो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा क्या होता है? जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। बात समझ गए? ओनियन होता है बल्बिल से, रनर हो गया दूब हो गया, दुबरी वगैरह जिसको बोलते हैं, और ऑफसेट होगा वाटर हायसिंथ की बात कर रहा है। राइजोम हो जाएगा आपका क्या? जिंजर। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिए हैं इसमें, देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसका कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस थ्रू द राइजोम इन जिंजर, यानी जिंजर में राइजोम के थ्रू होगा। राइजोम एक टाइप का स्टेम है, वो जो हॉरिजेंटली ग्रो करता है ग्राउंड में। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि एक तरह का स्टेम है जिंजर। देख लीजिए इसका फिगर, यही वाला फिगर बोलता है। देखिए हॉरिजेंटली ग्रो किया है, और ये बर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू शूट बोलेंगे, इसको नोड बोलेंगे। और ये स्टेम के सेगमेंट है, यानी कि ये जिंजर जो अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ रहता है। इसमें एडवांटेजियस रूट है ये सारे, और ये सॉइल सर्फेस है। तो देखिए हॉरिजेंटली ग्रो करता है। अगर ऐसे ग्रो करता तो वर्टिकली ग्रो करता, जैसे गाजर वगैरह है, कैरेट वगैरह है, रेडिस है, ये सब क्या है? वर्टिकली ग्रो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो राइजोम बनाना बिल्कुल सही है। बाइनरी फ्यूजन सरगसम, उसके बाद कोनिडिया पेनिसिलियम वाटर, हाँ तो ये सरगसम नहीं होगा बाइनरी फ्यूजन, ये होता है बैक्टीरिया में। तो आंसर हो गया आपका बी। आंसर हो गया बी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बाइनरी फ्यूजन यूजुअली टेक प्लेस इन अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है आपको। याद करना है कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होगा, पैरामेसियम में होगा, एंड यूग्लिना में होगा। ये है, ये कितने तरह के होते हैं वो दिखाएं। एक होता ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूनल होता है, एंड इर्रेगुलर है, वो देख लीजिएगा आप। ये क्या इर्रेगुलर है? ट्रांसवर्स फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। ये लॉन्गिट्यूनल है, एंड ये ट्रांसवर्स है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी इनमें कौन करेक्ट मैच करता है? ओनियन बल्ब बिल्कुल सही है, जिंजर शक्कर नहीं, क्लैमोडोमोनास कोनिडिया नहीं, ईस्ट जूसफोर नहीं। तो पहला ही सही है, आंसर हो जाएगा ए। आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, ओनियन बल्ब ये एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है। स्टेम जिंजर जो है राइजोम के थ्रू होता है, क्लाइमोडोमोनास में जूस्पोर होता है, ईस्ट में एस्कोस्पोर होता है। याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर है। अब है कि द आई बड ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, यानी कि पोटैटो ट्यूबर का जो आई बड होता है वो क्या रूट बड है? तो नहीं। फ्लावर बड है? तो नहीं। शूट बड है? तो नहीं। वो है एक्सिलरी बड। समझ रहे हैं? आंसर हो गया डी। देख लीजिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। द एक्सिलरी बड ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर कॉल्ड आई, यानी कि जो इसका एक्सिलरी बड है उसको आई बोलेंगे। दे आर फाउंड इन अ नोड ऑफ द ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, यानी कि स्टेम ट्यूबर के नोड पे होता है एक्सिलरी बड। ठीक है, ये देख लीजिए। ये क्या जर्मिनेटिंग आई बड, ये आई बड जर्मिनेट कर चुका है। ये पोटैटो का आई बड है, ये न्यू शूट बन जाएगा। ये स्कार ऑफ ओल्ड लीफ, स्कार ऑफ लीफ। समझदार लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कॉमन है? बोलता है कि बोथ आर अप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर्स अराउंड द एयर, यहाँ राउंड नहीं अराउंड होना चाहिए, अराउंड द एयर हो जाएगा। बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये वाला सही पॉइंट है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि वो भी एसेक्सुअल है, ये भी एसेक्सुअल है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस में जो प्रोजेनी बनेगा, यानी कि संतान जो होगा, यानी कि स्मॉल प्लांट होगा, वो पेरेंट के समान होगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस बोथ आर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच गिव द प्रोजेनी जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल रिमेनिंग आर करेक्टली मैच। इनमें से सभी के सभी गलत मैच है, एक सही होगा। ठीक है, हाँ पेनिसिलियम कोनिडिया बिल्कुल सही है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली, हाँ ये सही, यही तो सही है। वाटर हासिंथ नहीं, ब्रायोफाइलम लीफ बड, एगे बल्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल रिमेनिंग आर, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ बोला जो जो गलत है उसको मैच करना था। ये तो पेनिसिलियम कुनिडिया सही है, ब्रायोफाइलम लीफ बड सही है, एगे बल्ब सही है, वाटर हासिंथ रनर नहीं, यहाँ ऑप्शन रहना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, आंसर यही होगा। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, देखिए थोड़ा सा। वाटर हायासिंथ इज ए फ्री फ्लोटिंग पेनियल प्लांट विच कैन ग्रो अप टू 3 फीट तक ग्रो कर सकता है, ये वाटर हायासिंथ, ठीक है। इन सम प्लांट द फीमेल गैमिट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, यानी कि फीमेल गैमिट की बात कर रहा है, ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द फिनोमेना इन विच फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट गेटिंग फ्यूज्ड विद मेल गैमेट्स, यानी फर्टिलाइजेशन इक्वल पार्थेनोजेनेसिस, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना मतलब वो बनाना नहीं, बनाना मीन्स केला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर वंस ओनली इन दियर लाइफ टाइम, यानी पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग आता है, किसमें, तो वो होता है बम्बू स्पेसीज में। ये देखिए, दिस इज बिकॉज बम्बू एग्जिबिट मोनोकार्पिक फ्लावरिंग बिहेवियर, क्योंकि उसके बाद एक ही बार फ्लावर आता है। डेथ आफ्टर फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग के बाद वो डेथ कर जाता है, इज अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकार्पिक फ्लावरिंग एंड इट इज ऑब्जर्व इन अ मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है काउजुअल एजेंट बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये क्या है, तो ये होता है इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर हो गया 4। द फंक्शन ऑफ फाइकोबियोंट इन लाइकेन इज टू, इन लाइकेन में जो फाइकोबियोंट पार्ट होता है, एक होता है माइकोबियन, एक होता है फाइकोबियन। तो फाइकोबियोंट पार्ट का क्या काम है, क्योंकि फाइकोबियोंट जो अलगी वाला पार्ट होता है, तो उसका काम है प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी ये प्रिपेयर फूड फॉर माइकोबियंट, यानी फंजाई के लिए फूड बनाना, यानी एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड अलगी का है कौन, लाइकेन। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखो, साइनोबैक्टीरिया आर आइदर, क्या है साइनोबैक्टीरिया, तो सेप्रोफाइटिक नोर पैरासाइटिक, यहाँ पे होना चाहिए सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होना चाहिए था, और होना चाहिए, ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया आर आइदर, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये तो हो गया ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन फॉर हेट्रोट्रोफ इन नोस्टॉक, नोस्टॉक में जो हेट्रोसाइट्स है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन होता है फिक्सेशन कराना, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराता है कौन, हेट्रोसिस्ट, किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में। आंसर 4 हो जाएगा। हाँ, तो कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वाई द टेस्टिस इन अ ह्यूमन बीइंग एंड मैमल्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पॉच इज कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि ह्यूमन बीइंग हो या मैमल्स हो, उसमें जो टेस्टिस होते हैं थोड़ा हैंगिंग रहते हैं, लटका हुआ रहते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो भाई साहब वो होते क्यों है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, इसी के लिए थोड़ा सा हैंगिंग रहता है, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर चले जाता है स्क्रोटम में। तो उसी को रेफरेंस मानते हुए आंसर खोजते हैं। आंसर पहला है देयर इज़ अ नॉट इन स्पेस इन पेल्विक एरिया फॉर द टेस्टिकुलर टू बी हाउस्ड इन, गलत बात है भाई साहब। बोला दूसरा पॉइंट है स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर टेस्टिस 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यही बात तो सही है, ठीक है। यहाँ तीसरा देखते हैं द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द हाई टेम्परेचर, हाई नहीं भाई साहब, लो, प्रोवाइड मोर स्पेस नहीं,
आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है, बी नंबर सही है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ टू ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को देखना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। बोला ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट, तो हर एक टेस्टिस में 250 क्या होता है? कंपार्टमेंट्स होते हैं। एंड टेस्टिकुलर लिब्यूल्स को कहेंगे उसको, ठीक है। हर एक टेस्टिकुलर लिब्यूल में 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमनिफरस टिब्यूल होता है। 1 से 3 होता है क्या? हाईली कॉइल्ड सेमनिफरस टिब्यूल होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। इनमें से कौन सा सेल है जो टेस्टिकुलर हार्मोन से करता है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टेस्टेरोन फ्रॉम द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस। यानी टेस्टिस के इंडोक्राइन पार्ट से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको एंड्रोजन बोलते हैं या टेस्टेस्टेरोन बोलते हैं। तो वो कौन ऐसा सेल होता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड 1 एंड 2, लीडिंग सेल या इंटरस्टेशियल सेल, दोनों। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। यानी कि सेमाइनल वेसिकल, ये है सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट आ रहा है एंड ओपन होता है यूरेथ्रा में, तो इसके बीच में जो डक्ट है उसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट देखो कि मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स, तो इन मेल एसेसरी ग्लैंड क्या क्या है? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, ये फीमेल में होता है। पेयर्ड बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड प्रोस्ट, हाँ ये तो होता है भाई साहब, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 सेमाइनल वेसिकल होता है और 2 बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड होता है। आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल कहाँ पाया जाता है? तो ओवरीज एंड सेक्रेट टेस्टेस्टेरोन, गलत बात है। टेस्टिस एंड सेक्रेट टेस्टेस्टेरोन, देखो टेस्टिस में तो पाया जाता है और टेस्टेस्टेरोन सेक्रेट करता है क्या? तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन देम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड ये तो गलत है भाई साहब। या तो 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। या तो 2 होगा या 1 होगा, सॉरी 2 या 3 होगा। क्या होगा? 2 या 3 होगा, ये दोनों में से आंसर हो जाएगा 3। कैसे? कि सेमनीफेरस टिब्यूल जो है, सेमनीफेरस टिब्यूल एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का हेड जो होता है एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? 3 नंबर। तो कुछ देखते हैं यूनिट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल वाज। तो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व कौन किया था? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड वुडोल्फ वर्कुमे। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा एंटोनी वन लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का खोज किया था, वो था डेड सेल, जो कॉर्क सेल था। क्या था? कॉर्क सेल, बी हिप्स लाइक स्ट्रक्चर था। और एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल का खोज किया था, डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था कौन? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कैमिलियो गोल्जी किसका किया था? तो वो गोल्जी बॉडी का। स्लाडेन एंड स्वान जो है वो सेल थ्योरी दिया था। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो द सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाई। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लाडेन एंड स्वान ने। अभी तो बताएं, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इंडोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइक्रोट्यूब्यूल नॉन मेम्ब्रेन ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, एंड ये जो है राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सभी में पाया जाता है।
आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि द ओनली ऑर्गेनाल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाल है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं पाया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिर्फ यूकैरियोट में होगा, प्लास्टिड यूकैरियोट में होगा, न्यूक्लियस यूकैरियोट में होगा, और प्रोकैरियोट में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। तो राइबोसोम दोनों में होगा, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कॉइल इज, स्मॉलेस्ट कॉइल नहीं स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे हैव प्रीमेटिव टाइप ऑफ सेल दैट लैक न्यूक्लियस, सही बात है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाल लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, नहीं, ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है। दे हैव द 70th राइबोसोम, बिल्कुल सही है। दे मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो 2 है गलत है। देख लिए। नेक्स्ट देखो, इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज, तो प्रोकैरियोट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या है आंसर? 2 नहीं होगा। हाँ, आंसर 2 ही होगा भाई साहब, ये 2 तो क्रोमेटोफोर होता है। ये 1 नंबर पहले हो गया, होना यहाँ होना चाहिए था, 2 नंबर यहाँ होना चाहिए था। नंबरिंग में गड़बड़ी है, तो नंबरिंग देख के आंसर बना 2 होगा, पहले वाला 2 हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विद रिस्पायरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस एंड रेप्लिकेशन इज, तो मेसोजोम होगा, प्लास्टिड होगा, क्रोमेटोफोर होगा, राइबोसोम होगा। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोम। इफ 10,000 जूल ऑफ एनर्जी फॉल ऑन अ पीस ऑफ लैंड, देन व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल टू एट T2 लेवल। देखो 10,000 एनर्जी आया सन से, मान लेते सन से हुआ, कहीं से किसी भी सोर्स से आया लैंड पे, हम लोग जानते हैं उसका कितना एनर्जी में कन्वर्ट आता है। तो इससे पहले बनते सन से जो लाइट आती है 2 से 10% को वो कैप्चर करता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करता है 1 से 5% को ही वो ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी 1 से 5% को ही कन्वर्ट करेगा, तो इसीलिए क्या करें 1% मान के चलते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना एनर्जी बनाया, यानी हम 100 जूल एनर्जी बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जाएगा T2 लेवल पे, तो T2 लेवल पे क्या होगा, 100 का क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, 10%, तो 10% होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, तो 10 जूल बचेगा T2 पे। तो T2 के पास कितना जाएगा, 10 जूल जाएगा। देखिए आप लोग डायरेक्ट जो इसको T1 पे नहीं मान लेना है, ये 10,000 को T1 पे नहीं मान लेना, ये कहीं से आया सोर्स, गया कहाँ, प्लांट के पास, T1 के पास। ये क्या करता है, इस एनर्जी का 1 से लेकर 1 से लेकर 5% को ही कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक एनर्जी में। तो वो जो कितना कन्वर्ट किया वही तो प्रोड्यूसर हुआ, वही तो प्लांट हुआ, उसी को बोलेंगे T1। तो T1 हो गया 100 जूल। अब जाएगा T2 लेवल पे, जो ग्राजिंग एनिमल है जैसे गोट वगैरह हुआ उसको खाएगा, तो वो T2 पे जाएगा, तो इसका 10% ही कन्वर्ट होगा उसमें, क्योंकि लैंडेमैन का नियम बोलता है। चलें, आंसर हो गया आपका 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट के आधार पर कौन सा ओड है, गलत मतलब अलग है, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड स्पीसीज कंपोजिशन एंड रिकम्पोजिशन, तो इसमें से आपको जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है स्पीसीज कंपोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन भी हो रहा है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी हो रहा है। स्पीसीज कंपोजिशन का यहाँ पे क्या रोल है, कुछ नहीं है, इसीलिए यही हो जाएगा आंसर। ओड बोला अलग कौन सा है, बोला मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन लैंड एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ट्रांसफर्ड थ्रू, तो यानी लैंड पे मेजर कंड्यूट क्या होता है एनर्जी का, तो होता है डेट्राइटस फूड चेन, एंड जो एक्वाटिक में होता है ग्रेजिंग फूड चेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट मैटर इनटू एनिमल मैटर,
सॉरी प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर, इनमें से कौन है जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देता है? टर्माइट्स है एनिमल, एंड ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। ठीक है, ये तो इसको भाई ये करा देता है, फ्रैगमेंटेशन करा देता है, जो डिकम्पोजिशन में, ये तो नहीं होगा। तो गोट देखो, प्लांट को खाता है, गोट को हम खाते हैं, तो गोट का क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ठीक है, तो एनिमल मैटर को खाते हैं। तो यही ना हुआ कि प्लांट को गोट खाया, गोट से कन्वर्ट हो गया एनिमल मैटर में, यानी प्लांट से कन्वर्ट हो गया एनिमल मैटर में। एनिमल मैटर कौन है? गोट है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो गया गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय ओशियन इज डैश बट एरिया कवर्ड इन रिस्पेक्टिवली। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन का क्या होता है? लो होता है, लेकिन वो एरिया कवर ज़्यादा करता है, तो लो एंड मोर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय स्मॉल कार्निवोर्स, डेट्राइटस, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड अर्थवर्म एंड टर्माइट्स। हम लोग पढ़े थे मिनरलाइजेशन जो होता है, यानी डिकम्पोजिशन में पढ़े थे। सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन हो रहा था। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि अर्थवर्म एंड टर्माइट्स जो है डेड मैटर को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता था, और उस फ्रैगमेंट में जितने भी वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर होते थे, उसका लीचिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि डिकम्पोजिशन हो रहा था। तो डिकम्पोजिशन कौन करा था? बैक्टीरिया और फंजाई को एंजाइम रिलीज करा था और उसको डाइजेस्ट करा रहा था, और वो मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता था। तो यही तो होगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई हो जाएगा 3 आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन है, मेजर साइट ऑफ डिकम्पोजिशन इन सॉइल एंड वाटर बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो सॉइल एंड वाटर बॉडी में डिकम्पोजिशन का मेजर साइट क्या होता है? तो सबसे पहले सॉइल का देखना है, फिर वाटर बॉडी का देखना है। तो सॉइल का जो होता है अपर लेयर होता है, और वाटर बॉडी का बॉटम लेयर तो सबसे नीचे होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर इज, डेट्राइटस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज डैश एनर्जी फ्लो इज अ डैश फीचर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसको क्या बोलता है? इनऑर्गेनिक मैटर बोला है ना, तो इनऑर्गेनिक मैटर के लिए स्टैंडिंग स्टेट होगा, और ऑर्गेनिक मैटर बोलता है तो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो यहाँ हो जाएगा स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट किस में है? स्टैंडिंग स्टेट है सेकंड में। और आपको तो पता ही होगा कि एनर्जी फ्लो जो है फंक्शनल फीचर है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेजर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज थ्रू डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ह्यूमन एक्टिविटी। तो मेजर यूटिलाइजेशन क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो आपका इनकरेक्ट के लिए क्या आंसर हो जाएगा? इनकरेक्ट के लिए आंसर हो जाएगा, कैन बी मेजर्ड एज नंबर एंड is equivalent to standing crop, always represented by dry weight only, expressed both biomass and number। एक बार क्वेश्चन पर आ जाए फिर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हाँ, तो ये सिर्फ ड्राई मैटर की बात नहीं कर रहा है, सभी रहेंगे उसमें, वाटर भी कंटेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज, तो नंबर पिरामिड का सबसे कॉमन शेप होता है अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल आर ऑक्युपाइड बाय स्पैरो। तो स्पैरो में जो स्पैरो किस ट्रॉपिक लेवल पे होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कब? जो सीड ग्रेन को खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जब वो इंसेक्ट को खाएगा। तो यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या था? 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेयर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। किसको नहीं दिया गया है? तो डिकम्पोजर को नहीं दिया गया है। वर्किंग एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को नहीं दिया गया है।
या पैरासाइट। तो पैरासाइट को तो नहीं दिया, डिकम्पोजर को नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन। आंसर हो गया मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन सो स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर। तो राइट आंसर है ट्री वाला, तो यानी कि ट्री बर्ड्स हॉक, ट्री बर्ड्स हॉक, ठीक है। स्पिंडल शेप ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये है, ये है, एक ट्री है, एक ही ट्री है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, तो ये बहुत सारे बर्ड दिखा दिए ऐसे। और हॉक जो बर्ड्स को खाने वाले हैं वो तो कम ही होंगे ना, तो ये यहाँ पे दिखा दिए, तो आंसर हो गया इस तरफ से स्पिंडल शेप। तो किस में होगा ये आपका हो जाएगा ट्री एंड बर्ड्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रिक सक्सेशन रेड स्वैम्प, क्या लिखा है, हाइड्रिक सक्सेशन रेड स्वैम्प स्टेज इज प्रेजेंटेड बाय। तो आपका राइट फ्लोटिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन डैश एंड डैश चेंज द स्पीसीज कंपोजिशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकली सक्सेशन इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशली चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइनियर कम्युनिटी स्टेबलाइज एन अ बेयर रॉक इज। तो बेयर रॉक में अगर पूछेगा तो वहाँ पे लाइकेन आंसर मारना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हो गया टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन प्रोसीड बाय जेरिक टू मेजिक कंडीशन, बिल्कुल। हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, बिल्कुल। मेजिक टू जेरिक कंडीशन, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। ये दो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चेंज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में करेक्ट चेंज क्या है, टोटल बायोमास डिक्रीज करेगा, डिकम्पोजर्स ऑलवेज चेंज, लो डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी, ह्यूमस कंटेंट डिक्रीजेज। बिल्कुल गलत बात है, ह्यूमस कंटेंट डिक्रीज नहीं कर